नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जिसे जंगल की ज्वाला या द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। नाम है पलाश। अब इसका साइंटिफिक नाम तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, पर इसकी कहानी ना इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए आज इस पेड़ के बायोलॉजिकल, प्रैक्टिकल और यहाँ तक कि इसके आध्यात्मिक रहस्यों को एक-एक करके समझते हैं। तो होता यह है कि जैसे ही दक्षिण एशिया में सर्दियां खत्म होने को आती हैं, पलाश का पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा देता है और फिर पूरा का पूरा पेड़ सिंदूरी नारंगी फूलों से भर जाता है। दूर से देखें तो ऐसा लगता है मानो जंगल में आग लग गई हो, लेकिन ये एक ऐसी आग है जो जलाती नहीं है। और पता है, ये नज़ारा जितना जादुई लगता है ना, असल में ये पेड़ के जिंदा रहने का एक बहुत ही स्मार्ट बायोलॉजिकल तरीका भी है। तो फिर चलिए सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को ही समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव, एक आग जो जलाती नहीं। देखते हैं कि इस शानदार नज़ारे के पीछे का बायोलॉजिकल कमाल क्या है। जरा एक फूल को, बस एक फूल को करीब से देखते हैं। ये जो बाहर की तरफ हरी पंखुड़ियां हैं ना, जिन्हें कैलिक्स कहते हैं, ये एकदम मखमली गहरे हरे रंग की होती हैं। और अंदर हैं ये 5 चमचमाती पंखुड़ियां जो सनबर्ड जैसे पक्षियों को अपनी तरफ बुलाती हैं। साथ में 2 पंख जैसी पंखुड़ियां इसे गजब का बैलेंस देती हैं। और सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका निचला भाग। ध्यान से देखिए, ये एक हुक की तरह मुड़ा हुआ है, बिल्कुल तोते की चोंच जैसा, है ना? और बस इसी वजह से इस पेड़ को संस्कृत में एक नाम मिला, किंशुक। किंशुक का मतलब ही है तोते जैसा। देखिए कैसे एक फूल का आकार हमारी भाषा और इतिहास से जाकर जुड़ गया। तो ये तो हुई एक फूल की बात। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि पूरे जंगल के लिए ये पेड़ कितना जरूरी है। अगला पड़ाव, जंगल का सहारा, यानी हमारे इकोसिस्टम का एक मजबूत पिलर। देखिए, पलाश अपने माहौल के लिए एक सच्चे गार्डियन की तरह काम करता है। इसकी जो रेशेदार जड़ें हैं वो मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं और उसे बहने से रोकती हैं। सूखे से तो इसे लड़ना बखूबी आता है। कमाल की बात तो ये है कि अगर इसे जमीन तक काट भी दिया जाए तब भी ये दोबारा उग आता है। बसंत में इसके फूल पक्षियों के लिए नेक्टर का खजाना होते हैं और पत्ते जानवरों के लिए पौष्टिक खाना। और एक और जरूरी बात, ये लाख पैदा करने वाले कीड़े का घर भी है, जिससे हमें लाख मिलता है। तो मतलब प्रकृति के लिए तो ये पेड़ बहुत जरूरी है ही, पर हम इंसानों के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक पेड़ उपयोग अनेक। कैसे ये पेड़ इंसानों के काम आता है। पूरे भारत में अगर देखें तो पलाश की एक गहरी कल्चरल पहचान है। जैसे झारखंड में ये वहाँ का राजकीय फूल है और लोक कथाओं में इसका खूब जिक्र है। थोड़ा नीचे तेलंगाना में चलें तो शिवरात्रि की पूजा इसके फूलों के बिना अधूरी मानी जाती है। और केरल में नंबूद्री ब्राह्मण अपने रोज के अग्नि अनुष्ठान के लिए इसी की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस पेड़ का सच में हर हिस्सा काम आता है। फूलों से गर्मियों में ठंडा ठंडा शरबत बनता है और होली के नेचुरल रंग भी। इसकी गोंद, जिसे कमरकस भी कहते हैं, उससे दर्द और सूजन कम करने वाली चाय बनती है। यहां तक कि इसकी छाल और लकड़ी भी घाव भरने से लेकर चमड़े के काम तक में इस्तेमाल होती है। मतलब ये वाकई में जंगल की एक चलती फिरती फार्मेसी है। अच्छा, होली के रंग की बात आई है तो केसरी बनाने का जो तरीका है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले जब बसंत शुरू होता है तो टहनियों से ताजे ताजे फूल तोड़े जाते हैं। फिर उन पंखुड़ियों को धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। इसके बाद इन सूखी पंखुड़ियों को हाथ से पीसकर पाउडर बना लेते हैं और आखिर में इस पाउडर को रात भर पानी में भिगो दें या उबाल लें और बस होली के लिए एकदम सेफ सुंदर नारंगी रंग तैयार। अब आते हैं इसके पत्तों पर। इनकी भी एक डबल आइडेंटिटी है। इसकी बनावट देखिए, एक साथ 3 पत्ते जुड़े होते हैं। अब एक तरफ तो स्कंद पुराण में इसे ब्रह्म वृक्ष कहा गया है, मतलब क्रिएटर का पेड़। ये 3 पत्ती ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी हमारी त्रिमूर्ति का प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं बड़े बड़े मोटे पत्तों को जोड़कर पारंपरिक पत्तलें बनाई जाती हैं, जिन पर खाना खाया जाता है। मतलब एक ही पत्ता पवित्र भी और उपयोगी भी। और परंपरा से इसका जुड़ाव कितना गहरा था, इसका एक मजेदार किस्सा महाराष्ट्र से है। कहते हैं एक जमाना था जब किसी लड़के का रिश्ता पक्का करने से पहले उसकी काबिलियत परखी जाती थी। कैसे? उसे इन्हीं पलाश के पत्तों से सफाई से दोने या कटोरे बनाने पड़ते थे। अगर बना लिए तो ही रिश्ता पक्का समझा जाता था। तो ठीक है, हमने इसका विज्ञान समझ लिया, इसके इस्तेमाल देख लिए। अब चलते हैं इस पेड़ की पहचान की सबसे गहरी परत में, इसकी आध्यात्मिक और पौराणिक दुनिया में। हमारा आखिरी अध्याय, मिथक और अग्नि से जन्मा एक पवित्र प्रतीक।
एक वैदिक कहानी है जिसके मुताबिक पलाश का पेड़ किसी बीज से नहीं उगा, बल्कि एक बाज के पंख से पैदा हुआ। कहानी यूं है कि एक बाज देवताओं का अमृत, जिसे सोम कहते हैं, उसे एक दिव्य पर्वत से चुराकर ले जा रहा था। तभी उसे एक तीर लग गया। उस अमृत में भीगा हुआ उसका एक पंख जमीन पर आ गिरा और उसी पंख से ये पेड़ उगाया। अब सोचिए, क्योंकि इसका जन्म ऐसे दिव्य तरीके से हुआ और इसके फूल भी आग जैसे दिखते हैं, तो इस पेड़ को अग्नि देवता का ही एक जीता जागता रूप माना जाने लगा। और यही वजह है कि इसकी लकड़ी को ऐसे ही मामूली आग में नहीं जलाते, बल्कि इसे बहुत सम्मान के साथ तराश कर पवित्र करछुल बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हवन में घी डालने के लिए होता है। पर पेड़ की ये आग सिर्फ आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, ये वसंत और प्रेम का भी प्रतीक है। 12वीं सदी के महान कवि जयदेव ने अपनी रचना गीत गोविंद में लिखा है, ज्वाला वृक्ष की पंखुड़ियां, प्रेम के चमकते नाखून युवा दिलों को चीरते हैं। क्या कमाल की कल्पना है। जयदेव ने सोचा कि जब पेड़ पर पत्ते नहीं होते तो ये लाल लाल फूल ऐसे लगते हैं जैसे प्रेम के देवता कामदेव के नाखून हों, जो प्रेमियों के दिलों को वसंत की एक खूबसूरत मीठी सी चुभन देते हैं। तो देखिए, अब तक हमने इस पेड़ की 2 अलग-अलग कहानियां सुनी, एक साइंस की और एक आध्यात्म की। अब वक्त है इन दोनों धागों को एक साथ बुनने का, ताकि एक पूरी तस्वीर सामने आए। तो अब हम बात करेंगे देखने के 2 नजरिए, जहां साइंस और स्पिरिट एक हो जाते हैं। तो चलिए दोनों नजरियों को आमने सामने रख के देखते हैं। साइंस कहता है कि ये पेड़ दक्षिण एशिया की मिट्टी से निकली एक फली से पैदा हुआ। वहीं आध्यात्म कहता है कि ये अमृत में भीगे बांस के पंख से जन्मा है। साइंस के लिए इसके आग जैसे फूल पक्षियों को बुलाने का एक तरीका है। आध्यात्म के लिए ये अग्नि का जीता जागता रूप है। साइंस के लिए इसके 3 पत्ते सूखे से बचने की एक ट्रिक है, और आध्यात्म के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। तो ये 2 अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही सच को देखने के 2 अलग अलग तरीके हैं, एक दूसरे को पूरा करने वाले। तो सवाल उठता है कि पलाश इतना खास क्यों है? इसका जवाब यह है कि ये पेड़ सिर्फ इसलिए पवित्र नहीं है कि यह खूबसूरत है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये हम इंसानों के तजुर्बे, हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस की कहानी कहता है। और ये कहानी 3 हिस्सों में बटी है। पहला है मुश्किलों में डटे रहना, रेजिलियंस। ये सबसे भयंकर सूखे में भी जिंदा रहता है और उस जमीन को थामे रखता है जहां कुछ और उगना मुश्किल है। दूसरा है सबका पेट भरना, सस्टेनेंस। ये अपने हर हिस्से, अपनी लकड़ी, गोंद, पत्तों और फूलों से अपने आसपास के समुदाय को घर, दवा और खाना देता है। और तीसरा है साधारण से असाधारण बनना, ट्रांसेंडेंस। अपने टेढ़े मेढ़े तने और मुश्किल हालात के बावजूद ये ऐसी जबरदस्त और आग जैसी सुंदरता बिखेरता है जो हमारी कविताओं और हमारी आस्था को प्रेरणा देती है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने जैसा है कि साइंस, रोजमर्रा की जरूरत और आध्यात्म की ऐसी कितनी ही कहानियां उस कुदरत में छिपी होंगी जिसे हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं और शायद अनदेखा कर देते हैं।